हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अमरोहा क्लासेस में। प्यारे बच्चों, जैसे कि आपको पता है मैंने आपको हिंदी कंप्लीट कराने का वादा किया है। आपका कोई भी एग्जाम हो जिसमें हिंदी पूछी जाती है, विश्वास रखिए आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा। बस शर्त ये रहेगी कि आपने सभी वीडियो को अच्छे से देखा हो और अच्छे से नोट्स तैयार किए हों। नोट्स का अच्छे से रिवीजन करके एग्जाम में चले जाना, आपका एक क्वेश्चन भी गलत नहीं होगा, ये मैं आपसे वादा करता हूँ। तो प्यारे बच्चों, आज हम अपना न्यू चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है उपसर्ग एवं प्रत्यय। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हर एग्जाम में यहाँ से एक नए क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो चैप्टर का नाम डाल देंगे उपसर्ग एवं प्रत्यय। सबसे पहले हम उपसर्ग को अच्छे समझेंगे, उपसर्ग के बारे में डिटेल से चर्चा करेंगे, उपसर्ग क्या होता है और यहाँ से क्वेश्चन किस तरीके के एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, इसको अच्छे जानने के बाद फिर हम प्रत्यय को पढ़ेंगे और प्रत्यय के बारे में अच्छे जानेंगे, प्रत्यय क्या होता है और इससे किस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, दोनों क्लियर हो जाएंगे तो आप देखना प्यारे बच्चों, आपको एक डाउट कभी जिंदगी में नहीं आएगा उपसर्ग एवं प्रत्यय से। ठीक है, ये मैं आपसे वादा करके चल रहा हूँ। तो सबसे पहले हेडिंग डाल देंगे उपसर्ग, हेडिंग डाल देंगे उपसर्ग। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा उपसर्ग क्या होता है। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आपको बताना चाहूंगा, उपसर्ग आपको नाम से ही क्लियर हो रहा होगा। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग से। जहां उप का अर्थ है समीप, सर्ग का अर्थ है सृष्टि करना, सृष्टि करना, अर्थात किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। ठीक है, उपसर्ग का अर्थ क्या हुआ, किसी शब्द के समीप आकर नया शब्द बनाना। अगर आपके अब भी क्लियर नहीं हुआ है तो इसकी परिभाषा से आपको एक एक पॉइंट क्लियर करने वाला हूं, एक सिंगल डाउट आपका नहीं बचेगा प्यारे बच्चों। बस वीडियो को शुरू से लास्ट तक देख लेना, उपसर्ग का जिंदगी में आपके कभी डाउट नहीं बचेगा, ये मैं आपसे वादा करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो इसकी परिभाषा क्या कहती है, उपसर्ग की परिभाषा क्या कहती है, इसको देखेंगे। उपसर्ग की परिभाषा कहती है बेशब्दांश, बेशब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगकर, बेशब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। बेशब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। या उनके मूल रूप में परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उपसर्ग कहते हैं। क्लियर हो गया। एक बात तो आपको यही क्लियर हो जानी चाहिए कि उपसर्ग जो होते हैं कहाँ लगते हैं, जो मूल शब्द के पहले, मूल शब्द के कहाँ लगते हैं, पहले लगते हैं। यहां से भी क्वेश्चन बना है, ये भी बताऊंगा कैसा क्वेश्चन बना है, सब कुछ आपको बताऊंगा। ठीक है, सबसे पहले ये देखेंगे कि क्या बोला इसने, बेशब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। अब कैसे विशेषता उत्पन्न कर देते हैं यह भी मैं आपको बता देता हूं। जैसे कोई शब्द है, कोई शब्द है हार। ठीक है, ये कोई मूल शब्द है। अब इसका मतलब क्या होता है पहले ये बताएंगे। तो हार मतलब आपको पता है पराजय की बात चल रही है, किसी से हार जाना। ठीक है, पराजय की बात चल रही है। अगर मैं इससे पहले उपसर्ग लगा देता हूं, उपसर्ग लगा देता हूं प्र, प्र उपसर्ग लगा देता हूं। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये प्रहार हो गया। अब इसके अर्थ में विशेषता उत्पन्न हुई या नहीं, पहले हार था, इससे पहले मैंने प्र उपसर्ग लगा दिया, प्र उपसर्ग लगाया, तो क्या इस शब्द में विशेषता उत्पन्न हुई, परिवर्तन हुआ या नहीं उसके मूल रूप में। पहले हार था, मूल रूप क्या था, हार, मैंने उपसर्ग लगाया तो इसके रूप, मूल रूप में परिवर्तन हुआ, आपका उत्तर बिल्कुल। अब क्या हो गया, प्रहार। तो प्रहार का मतलब क्या हो गया, किसी पर आक्रमण करना या किसी को चोट करना। ठीक है, किसी पर आक्रमण करना हो गया प्रहार का मतलब, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। पर मूल शब्द का अर्थ क्या था, आपका उत्तर हार, उसका अर्थ पराजय। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया, बेशब्दांश जो मूल शब्द के पहले लगकर उनके अर्थ में विशेषता उत्पन्न कर देते हैं। तो विशेषता किसने उत्पन्न की थी, यह हार था शब्द, विशेषता किसने उत्पन्न करी, प्र ने। तो ये क्या हो गया, हमारा उपसर्ग हो गया। क्या हुआ, ये उपसर्ग
हो गया। क्लियर है या नहीं? एक एक डाउट क्लियर होगा वीडियो के लास्ट तक आपका। ठीक है, अब भी डाउट बन रहा है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। ठीक है, अब इससे क्वेश्चन किस तरीके से बनता है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहला क्वेश्चन जो बना था यूपी पुलिस में 2013 में जो बना था वो मैं आपको बता देता हूँ। उसमें आया था उपसर्ग का प्रयोग होता है। ऑप्शन ए शब्द के आरंभ में, ऑप्शन बी शब्द के अंत में, ऑप्शन सी शब्द के मध्य में, तीन ही ऑप्शन चलो मैं आपको देता हूं। ठीक है, क्योंकि स्पेस बचा नहीं है। तो आप बताओ आंसर क्या होगा इसका। उपसर्ग का प्रयोग कहाँ होता है? तो अभी आपने पढ़ा है मूल शब्द के पहले लगकर, मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? शब्द के आरंभ में। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा या नहीं हो जाएगा मुझे इतना बताएंगे। आपको सर बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, नहीं क्लियर हुआ या नहीं इतनी बात? आपका सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, अब आगे चलते हैं और एक एक को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। तो आगे चलेंगे, सबसे पहले यहीं पर डाल लीजिए उपसर्ग जो है, यहीं पर डाल लेंगे उपसर्ग, हेडिंग डालेंगे इस तरीके से। उपसर्ग यहाँ लिखेंगे, नोट्स आपको अच्छे से तैयार करने हैं। ठीक है, उपसर्ग लिखेंगे और इस तरीके से आपको बना लेना है नोट्स में। ठीक है, क्योंकि इतना स्पेस नहीं है मेरे पास जो मैं आपको बहुत अच्छे से समझा पाऊँ, बट इतना कुछ आपको लिख देता हूँ। अगर लाइन थोड़ी टेढ़मेढ़ी हो जाती है या लिखने में थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है प्यारे बच्चों, तो उसको मैनेज कीजिए। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मेरे पास इतनी सुविधा नहीं है, बट इतना क्लियर है आपको एक एक शब्द जो मैं बोल देता हूँ समझ में भी आएगा और लिखा हुआ भी बिल्कुल साफ दिखाई देगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, उपसर्ग को 3 भागों में बांटा गया है। ठीक है, कितने? 3 भागों में बांटेंगे। कितने? 3 भागों में। नंबर 1 संस्कृत के उपसर्ग, नंबर 2 हिंदी के उपसर्ग, नंबर 3 उर्दू, अरबी है। ठीक है, फारसी के उपसर्ग, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग, उर्दू, अरबी और फारसी के उपसर्ग। ठीक है, क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो 90% क्वेश्चन संस्कृत के उपसर्ग से पूछा जाता है। ठीक है, 90% क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो कहाँ से पूछा जाता है? संस्कृत के उपसर्ग से। पर कुछ नहीं पता एग्जाम में कहाँ से क्वेश्चन पूछ ले, हमें पूरे मार्क्स की तैयारी करनी है तो हमें सब कुछ पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे संस्कृत के उपसर्ग को पढ़ेंगे। ठीक है, संस्कृत के उपसर्ग को, उसके बाद हिंदी के उपसर्ग देखेंगे, उसके बाद उर्दू, फारसी, अरबी के उपसर्ग देखेंगे। ठीक है, तो अब हेडिंग डाल देंगे। क्या हेडिंग डाल देंगे? संस्कृत भाषा के उपसर्ग, संस्कृत भाषा के उपसर्ग। तो संस्कृत भाषा के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। सबसे पहले आपको यही पता होना चाहिए संस्कृत भाषा के उपसर्गों की संख्या कितनी है? 22 है। 22 के 22 को बहुत अच्छे समझेंगे, एक एक को बहुत अच्छे समझेंगे, क्योंकि यहाँ से ही क्वेश्चन बनता है। ठीक है, यहीं से क्वेश्चन बनता है और किस तरीके से बनता है ये भी आप समझते चलेंगे। ठीक है, ये भी समझते चलेंगे क्वेश्चन किस तरीके से बनता है। तो सबसे पहला डाल देंगे प्रति उपसर्ग। कौन सा? प्रति उपसर्ग। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से यहां से पूछा जाएगा सब कुछ बताऊंगा। सबसे पहले आपको डाल देना है प्रति उपसर्ग। संस्कृत के कितने उपसर्ग? 22। सबसे पहला डाल देंगे, 22 के 22 को बहुत अच्छे समझेंगे। सबसे पहला डाल देंगे प्रति। ठीक है, अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा? आपको कोई शब्द दिया जाएगा, जैसे
आपको शब्द दे देगा प्रत्येक में क्या उपसर्ग है, प्रत्येक में उपसर्ग क्या है। तो इसमें क्या उपसर्ग है, प्रत्येक में उपसर्ग है, प्रत्येक में। तो जब आप इसकी संधि करेंगे, जब इसको तोड़ेंगे तो ये टूटेगा प्रति प्लस एक में, प्रति प्लस एक में। तो प्रत्येक में क्या उपसर्ग हुआ, प्रति, क्या उपसर्ग हो गया, प्रति। आप खुद सोचो, प्रत्येक आप बोल के देखो, प्रत्येक बोलो तो आप खुद कहोगे सर पहले प्रति बोला जा रहा है, प्रति एक, प्रति एक, ठीक है। तो इसमें क्या उपसर्ग हो गया, प्रति उपसर्ग हो गया। आपसे क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा ये भी देख लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन किस तरीके से बनेगा, क्वेश्चन इस तरीके से बनेगा, जैसे कोई शब्द दे देगा तुम्हें प्रतिकूल, ले लेता हूं कोई शब्द, प्रतिकूल शब्द में, प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है, कौन सा उपसर्ग है। ये आपका क्वेश्चन आ गया और आपको चार ऑप्शन दे दिए, प्रे, परा, परी, प्रति। ये आपका क्वेश्चन है। तो देखते ही पहचान लोगे या नहीं। आप कहोगे सर प्रतिकूल, जब मैंने देखा तो प्रतिकूल, तो इसमें क्या उपसर्ग हुआ, प्रति उपसर्ग हुआ। क्या हुआ, प्रति उपसर्ग हुआ। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आपसे ये भी कह सकता था प्रतिकूल में मूल शब्द क्या है, प्रतिकूल में मूल शब्द क्या है। तो आपको पता होना चाहिए उपसर्ग को निकालने के बाद जो शब्द बच जाता है उसको मूल शब्द कहते हैं। जैसे प्रतिकूल है, प्रतिकूल है, ठीक है। तो इसमें से अगर मैं प्रति को निकाल दूंगा तो मूल शब्द क्या बच जाएगा, आपको सर कूल बच जाएगा, ठीक है। तो मूल शब्द अगर आपसे पूछ ले कि प्रतिकूल में मूल शब्द क्या होगा, तो क्या होगा, उपसर्ग निकालने के बाद क्या बचा, कूल बचा। क्लियर है यहां तक, आपका उत्तर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। आपसे ये कह सकता था प्रत्येक में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको पता चल जाएगा प्रति उपसर्ग है। आपसे इसमें पूछ लिया मूल शब्द क्या है, आपको सर उपसर्ग निकालने के बाद ये बचा मूल शब्द एक, ठीक है। तो इसमें मूल शब्द क्या हो गया, एक हो गया। आपसे पूछ सकता था प्रतिध्वनि, प्रतिध्वनि शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आप कहोगे सर उपसर्ग निकालने के बाद जो शब्द बचेगा उसको तो मूल शब्द बोलेंगे। तो उपसर्ग क्या है इसमें प्रतिध्वनि में, आप कहो सर प्रति उपसर्ग है। और उपसर्ग निकाला मैंने प्रतिध्वनि में से तो क्या बचा, ध्वनि बचा। ध्वनि क्या हो गया मेरा, मूल शब्द हो गया, ठीक है, मूल शब्द। क्लियर है, मूल शब्द पूछेगा तब भी बता दोगे या नहीं, आप कहोगे सर बिल्कुल बता देंगे, ठीक है। अब आपसे पूछ ले प्रत्यक्ष में, तो आप कहोगे प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष खुद बोलो आप अपने मुंह से, तो आप खुद कह रहे होगे सर प्रत्यक्ष। तो प्रति इसमें उपसर्ग हो गया और अक्ष क्या हो गया, अक्ष क्या हो गया, आप कहो सर मूल शब्द, ठीक है। आपको पता है किसी भी शब्द में अगर उपसर्ग है तो उपसर्ग निकालने के बाद जो शब्द बच जाएगा उसे क्या बोलेंगे, मूल शब्द बोलेंगे। क्लियर है। इसमें बताओ प्रत्युपकार, प्रति हो गया उपसर्ग, प्रतिनिधि में प्रति उपसर्ग हो गया। पहचान लोगे या नहीं, इनमें किसी को भी बोलेगा तो आप कहो सर बिल्कुल पहचान लेंगे। तो ये बता दो मुझे, ये बता दो प्रतिकार में मूल शब्द क्या है। तो आप कहोगे सर प्रतिकार को जब मैंने तोड़ा, इसकी संधि की, तो प्रति प्लस कार, तो उपसर्ग निकाल दिया मैंने इसमें प्रति, तो मूल शब्द बचा मेरा कार। तो मूल शब्द क्या हो गया, कार हो गया या नहीं, आपका सर बिल्कुल हो गया। प्रतिक्रिया, प्रतिक्रिया में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको देखते ही पता चल जाएगा सर प्रति प्लस क्रिया, ठीक है। तो इसमें प्रति उपसर्ग हुआ या नहीं, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है। तो क्लियर हो गया उपसर्ग क्या होता है, मूल शब्द क्या होता है, आपका उत्तर बिल्कुल क्लियर हो गया। तो सभी को आप देख सकते हैं, इनका अच्छे से रिवीजन करके जाना, इससे एक शब्द आपको बाहर नहीं मिलेगा। प्रतिबिंब, प्रतिहिंसा, प्रतिषेध, प्रत्याशा, ठीक है।
सबको अच्छे से पढ़ लेना, आपको देखते ही पता चल जाएगा, एक बार पढ़ना है बस। आप जब इस शब्द को बोलोगे तो खुद आप कहोगे सर इसमें से उपसर्ग क्या निकल रहा है। जैसे मैं कहता हूं प्रतिस्पर्धा, प्रतिस्पर्धा, तो प्रति निकल रहा है या नहीं, देखते ही पता चल रहा है। इसमें बताओ, इसमें प्रत्युत्तर, इसमें बताओ कैसे बोलोगे, इसे बोल के देखो। आपको सिर्फ प्रति प्लस उत्तर, प्रति उत्तर, क्लियर है आपको, सर क्लियर है, ठीक है। तो मुझे नहीं लगता कोई भी बच्चा ऐसा होगा जो प्रति उपसर्ग नहीं निकाल पाएगा, हर बच्चा निकाल सकता है, बोलकर ही बता देगा कि इसमें कौन सा उपसर्ग होगा, ठीक है। पहला उपसर्ग क्लियर हुआ या नहीं, आपका उपसर्ग क्लियर है। तो अब चलते हैं दूसरे की तरफ, दूसरा डाल देंगे प्रे, प्रे उपसर्ग। अब प्रे उपसर्ग के बारे में जानेंगे बहुत अच्छे से। आपसे पूछेगा, देख सकते हैं सभी क्वेश्चन पूछे हुए हैं कहीं ना कहीं, ठीक है। इसमें पूछ लेगा आपसे प्रख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रख्यात शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो आप बताओ खुद आ रहा है या नहीं आपके दिमाग में, प्रे, प्रे प्लस ख्यात, ठीक है। तो इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, प्रे हो जाएगा। अब प्रमाण आपसे पूछ ले, प्रमाण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो प्रे आ रहा है या नहीं, आपको उपसर्ग बिल्कुल आ रहा है, प्रे उपसर्ग हो जाएगा। आपसे पूछ ले प्रयोग, आपसे पूछ ले प्रयोग शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो खुद बताओ प्रे आ रहा है या नहीं उपसर्ग, आपका उत्तर बिल्कुल ठीक है, देखते ही पहचान लेंगे। मैं आपसे एक बात और पूछ लेता हूं, प्रयोग शब्द में मूल शब्द क्या है, ठीक है। तो आप सब कहोगे सर प्रयोग में से उपसर्ग निकाल दो प्रे, और जो बचेगा उसको क्या कहेंगे, मूल शब्द कहेंगे। मतलब इसमें मूल शब्द क्या हो जाएगा, योग, ठीक है। यहां तक तो किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं है, आप कहो सर कोई दिक्कत नहीं है। इसी तरीके से सबको देख सकते हैं, प्राचार्य, प्रबल, प्रसिद्ध, ठीक है, सबको देख सकते हो, सबका अच्छे से रिवीजन कर लेना। मैं आपसे पूछ लूं प्रबल, प्रबल में क्या उपसर्ग है, तो खुद बताओ, इसे तोड़ो, संधि करो इसकी, देखते ही खुद शब्द कह रहा है कि मैं किस तरीके से टूटूंगा। मैं टूटूंगा इस तरीके से, प्रे प्लस बल में, ठीक है। और मैं कह दूं प्रबल में उपसर्ग, तो आपको पता चल गया प्रे है, प्रे चला गया, ठीक है। मैं आपसे कह दूं कि इसमें प्रबल में मूल शब्द क्या है, तो आप कहोगे सर प्रबल में से उपसर्ग निकाल दो। उपसर्ग क्या निकाल दिया मैंने, प्रे, जो बचा वो क्या हो जाएगा, मूल शब्द। तो मूल शब्द क्या हो जाएगा, बल हो जाएगा। क्लियर है आपका उत्तर, क्लियर है, और सभी को आप कर सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं उपसर्ग नंबर 3 की तरफ। तीसरा है दुर उपसर्ग, क्या, दुर, ठीक है। दुर हेडिंग डाल देंगे और आगे देखेंगे दुर उपसर्ग कहां होता है। क्वेश्चन खुद बता देता है कि मेरे अंदर कौन सा उपसर्ग छिपा है। जैसे दुरात्मा हो गया, दुरात्मा हो गया, ठीक है। तो कौन सा उपसर्ग हुआ इसमें, दुर हलंत, ठीक है, प्लस आत्मा, क्लियर, दुर प्लस आत्मा। कनिष्ठ सहायक 2019 में पूछे वो क्वेश्चन है, क्लियर, बता दोगे, कोई बच्चा ऐसा नहीं जो नहीं बताएगा। और एक बात और याद रखना, जिस भी शब्द के ऊपर ये रे चढ़ा होगा, ये रे चढ़ा होगा, ठीक है, तो वो इसी तरीके से देखते ही आप इसको इस तरीके से तोड़ना है, ठीक है। दुर प्लस जन, इसको तोड़ दिया तो इसमें कौन सा उपसर्ग हुआ, दुर उपसर्ग हो गया, ठीक। दुर्गति, दुर्गति में मैं आपसे कहता हूं, दो क्वेश्चन फिर बनाता हूं आपसे कि दुर्गति में उपसर्ग क्या है। सबसे पहला तो ये क्वेश्चन बन जाता है, तो आप कहोगे सर दुर इस तरीके से लिखा जाएगा, ध्यान रखना वो आपको घुमाएगा खूब, क्योंकि वो इस तरीके से आपके ऑप्शन बनाएगा। मैं आपको क्वेश्चन लिखकर बता देता हूं। वो आपसे कहेगा दुर्गति में, दुर्गति में कौन सा, दुर्गति में कौन सा उपसर्ग है, या दुर्गति शब्द में कौन सा उपसर्ग है। 4 ऑप्शन वो आपको देगा। एक तो दुर वो आपको इस तरीके से लिखेगा, एक वो आपको दुर इस तरीके से लिखेगा,
एक बार आपको दूर ऐसे भी लिख सकता है बिना हलंत का, ठीक है। और डी ऑप्शन इस तरीके से, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए दूर जो सही है वो कौन सा है। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। किस तरीके लिखा जाएगा दूर आपको पता है, आपका उत्तर बिल्कुल क्लियर है। वो आपसे ये भी कह सकता था दुर्गति में मूल शब्द क्या है, तो आपको पता होना चाहिए सर उपसर्ग इसमें से निकाल दो, दूर उपसर्ग इसमें से निकाला तो मूल शब्द क्या बच जाएगा, गति। क्लियर है, आपको सर क्लियर है, ठीक है। सभी को हम दूर दशा को तोड़ सकते हैं, दूर प्लस दशा, दुर्गुण को दूर प्लस गुण, ठीक है। सबको देख सकते हैं आप, सब आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। कौन सा उपसर्ग होता है, दूर होता है। क्लियर है। अब आगे चलेंगे, चौथा है हमारा दुस। क्या, दुस। दुस को भी बहुत अच्छे समझेंगे, आपको देखते ही क्वेश्चन लगाना आना चाहिए, ठीक है। कैसे लगाओगे ये भी मैं आपको बताऊंगा, बहुत प्रैक्टिस आपको कराऊंगा, आप टेंशन बिल्कुल ना ले। तो दुस डाल देंगे हेडिंग और देखेंगे दुस उपसर्ग कहाँ कहाँ होता है। तो जब भी आपको ऐसा मिलेगा जैसे दुष्चरित्र, दुष्चरित्र में बताओ कौन सा उपसर्ग है, तो आपको पता होना चाहिए इसको जो तोड़ेंगे हम, दुष प्लस चरित्र, तो इसमें उपसर्ग क्या हो गया, दुष्चरित्र में कौन सा उपसर्ग है, या आपसे कह सकता है दुष्चरित्र शब्द में, दुष्चरित्र शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आप कहोगे सर दुष, ठीक है। और आपसे ये भी कह सकता है दुष्चरित्र शब्द में मूल शब्द क्या है, तो आप कहोगे सर दुष्चरित्र में दुष्ट निकालने के बाद उपसर्ग चरित्र बन जाएगा हमारा मूल शब्द। क्लियर है, आपका उत्तर क्लियर है, ठीक है। और आप यहाँ पे इसे भी देख सकते हैं, आधा से पूरा से इस तरीके से आएंगे तब भी आप पहचान लोगे वहाँ पर दुष्ट होगा, ठीक है। पहचान लोगे या नहीं, बस एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए इनका, फिर तो आप देखते ही लगा दोगे कि दुष्ट कहाँ होता है, दूर कहाँ होता है, प्रति कहाँ होता है, प्रे कहाँ होता है, सब कुछ आपके क्लियर हो जाएगा। एक बार बस अच्छे से इनको देख लीजिए, ठीक है। जैसे आपको कहीं ये वाला सह मिल जाता है तो ये दुष्कर हो गया, तो दुष्उपसर्ग हो गया, दुष्प्रभाव हो गया, दुष्उपसर्ग हो गया, दुष्कर्म हो गया, दुष्उपसर्ग हो गया। क्लियर है, पहचान लोगे या नहीं, आपका उत्तर बिल्कुल पहचान लेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे डाल दीजिए सम उपसर्ग, ठीक है। सम उपसर्ग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाता है, इस वाले उपसर्ग से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है वो सम से, ठीक है। ये कहाँ होता है, अब ये देखेंगे, बहुत इजी है, तो सबसे ज्यादा आसान है, ठीक है। जैसे आपको दे दिया कोई शब्द संयोग, ठीक है, तो इसको जब तोड़ेंगे याद रखना है किसी भी शब्द के ऊपर अगर अंकी बिंदी लगी है तो वो मैं हलंत बनाएगी। उपसर्ग की बात चल रही, जब उपसर्ग आप पहचान रहे होंगे तब आपको क्या करना है, किसी भी शब्द के ऊपर अगर अंकी बिंदी लगी है, ठीक है, और से के ऊपर लगी है, तो आपको देखते ही लगा देना है क्या उपसर्ग होगा वहां पर, सम उपसर्ग होगा, ठीक है। कौन सा उपसर्ग होगा, सम उपसर्ग होगा। जैसे संयोग है तो अंकी बिंदी क्या बनाएगी, मैं हलंत प्लस योग, तो संयोग में कौन सा उपसर्ग हो गया, सम उपसर्ग हो गया, और संयोग में मूल शब्द पूछेगा तो योग हो गया। क्लियर है। आपसे संकल्प में पूछ लेगा तो आपको सर अंकी बिंदी बनाएगी मैं हलंत प्लस कल्प। आपसे संगोष्ठी में पूछ लेगा आपको सर सम हलंत प्लस गोष्ठी, क्या उपसर्ग हो गया, सम उपसर्ग हो गया। संरक्षण में पूछ लेगा, संन्यास में पूछ लेगा, संतोष में पूछ लेगा, संस्कार में पूछ लेगा, तो आपको पता है अंकी बिंदी क्या बनाएगी, मैं बनाएगी। क्लियर है या नहीं, आपका उत्तर बिल्कुल क्लियर है। आपसे पूछ ले वो संदेश में पूछ ले, संदेश, संदेश में बताओ उपसर्ग क्या है, तो आप कहोगे सर से के ऊपर अंकी बिंदी है तो अंकी बिंदी बनाएगी मैं हलंत सम, और इसको देश में तोड़ेंगे सम प्लस देश। आपसे पूछेगा संदेश में कौन सा उपसर्ग है, सम उपसर्ग है। आपसे पूछेगा संदेश में मूल शब्द क्या है, आपका उत्तर देश है। क्लियर है, आपका उत्तर बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। और आप देख सकते हैं प्रैक्टिस के लिए आपके सामने इतने सारे हैं कि
आप अगर इनका अच्छे से रिवीजन कर लेते हैं ना, तो यही इनमें से आपको एक ना एक क्वेश्चन एग्जाम में मिल जाएगा। ये मैं आपसे वादा करता हूँ, यहीं से मिलेगा, बाहर से आपको एक क्वेश्चन नहीं मिलेगा। जो आपके सामने दिख रहे हैं ना, यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। ठीक है, अब आगे चलेंगे, आगे डाल देंगे निरुपसर्ग। ठीक है, क्या डाल देंगे? निरुपसर्ग। निरुपसर्ग कहाँ कहाँ होता है ये भी देखेंगे। जैसे आपका हो गया निर्गुण। ठीक है, अभी मैंने बताया था रे किसी के ऊपर चढ़ा है। जैसे अभी क्या पढ़ा था हमने? जैसे हमने पढ़ा था दुर्जन था। ठीक है, रे चढ़ा था तो इसका क्या बनाया था? रे हलंत बन गया था दुरुपसर्ग। ठीक है, प्लस जन। इसी प्रकार यहाँ पर है, जैसे निर्गुण है तो रे का क्या बन जाएगा? ऊपर वाला रे जो चढ़ रहा है इसका हलंत बन जाएगा निर प्लस गुण। ठीक है, पहचान लोगे आराम से या नहीं? आपको उसे बिल्कुल आसानी से पहचान लेंगे। निर्गुण में क्या उपसर्ग होगा? निरुपसर्ग होगा। ठीक है, निर्विकार में क्या उपसर्ग होगा? निरुपसर्ग होगा। निरोग में निरुपसर्ग होगा। निर्धन में निरुपसर्ग होगा। निरपराध में निरुपसर्ग होगा। निराधार में निरुपसर्ग होगा। क्लियर है या नहीं? आपको सर बिल्कुल क्लियर है। निर्दोष में बताओ, निर्दोष में उपसर्ग क्या है? आप देखते ही कह दोगे सर निर प्लस दोष, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो गया? निरुपसर्ग हो गया। मैं आपसे पूछूंगा मूल शब्द क्या है, तो आप कह दोगे सर दोष हो जाएगा। क्लियर है या नहीं? आपको सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, तो सबके यहाँ प्रैक्टिस कर सकते हैं, सब आपके सामने हैं, देखते ही पहचान लोगे सबको। ठीक है, निर्बल हो गया, निर्वाह हो गया, निर्वास, निराकरण, निर्जीव, निर्मल। बस इनकी ही प्रैक्टिस कर लीजिए, देखते ही आप पहचान ना लो तब कहना। ठीक है, देखते ही पहचान लो कौन सा उपसर्ग होगा। आपको पहले ये पता होना चाहिए 22 उपसर्ग संस्कृत के होते कौन कौन से। ठीक है, तो कहाँ तक आ गए अपन? 6 तक आ गए। सबको जान गए आप 6 के 6 कहाँ कहाँ प्रयोग होंगे आपका सर बिल्कुल। तो अब आगे चलते हैं, आगे देख लेते हैं। 7 देखेंगे निस उपसर्ग। क्या देखेंगे? निस उपसर्ग। ये कहाँ लगता है इसको अच्छे से जान लेते हैं। जैसे निश्चय हो गया। ठीक है, अभी आपने पढ़ा था, बिल्कुल वही तो है जैसे आपने पढ़ा था। क्या पढ़ा था आपने? दुष्कर्म, ये पढ़ा था। तो हो कौन सा उपसर्ग निकाला था आपने? दुष, ये तो निकाला था, प्लस कर्म। ठीक है, निकाला था या नहीं? आपको सर बिल्कुल। ये से क्या बना दिया था हमने? ये वाला से। ठीक है, और हलंत लगा दिया था, यही उपसर्ग था आपका सर बिल्कुल। ठीक है, तो यहाँ भी तो बिल्कुल सेम वही है। यहाँ पर दो ना होके यहाँ पे क्या है? निस है, तो निस उपसर्ग हो गया या नहीं? वहाँ पे क्या होता था? जैसे दुष्कर्म था तो हमने निकाल दिया था, तो यहाँ पे दो ना होके नी है, तो यहाँ पे निस हो जाएगा उपसर्ग। जैसे निश्चय है तो निस प्लस चय। निष्कर्म, निष्कर्ष है। ठीक है, निष्कर्म भी हो सकता था। निष्कर्ष है तो निस प्लस कर्ष। निष्कपट, निस प्लस कपट। निश्छल, निस प्लस छल। क्लियर है? किसी स्टूडेंट को यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है? निस उपसर्ग पता चल गया कहाँ होगा आपका उपसर्ग बिल्कुल पता चल गया। क्लियर? अब आगे चलते हैं और देख लीजिए निस उपसर्ग कहाँ कहाँ होगा। निश्चल, निष्कर्ष, 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 निष्काम, निष्कासन, निष्फल, निस्तेज। ठीक है, जैसा आपसे पूछ लिया निस्तेज में उपसर्ग क्या है, तो आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा निस उपसर्ग होता है निस। ठीक है, और आप इसे तोड़ेंगे निस प्लस तेज में, तो आप कहो सर निस्तेज में से निस उपसर्ग निकाल दो, तो फिर क्या बच जाएगा? मूल शब्द। अगर आपसे पूछ ले निस्तेज में मूल शब्द क्या है, तो क्या है? तेज है। क्लियर? आगे चलेंगे। प्यारे बच्चों, एक बात और कहना चाहूँगा, अगर वीडियो को आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कर देना। ठीक है, आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो आगे बढ़ नहीं पाती है, तो वीडियो वहीं पर रुक जाती है। ठीक है, उसको 200-300 लोग ही देख पाते हैं, जबकि
मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं अपनी तरफ से इतनी कोशिश करता हूँ इतना अच्छा पढ़ाने की कि पूरी यूट्यूब पर कोई ना पढ़ा दो इतना अच्छा, इस तरीके से मैं पढ़ाऊँ। ठीक है, मैं बच्चों को फीलिंग को समझता हूँ, बच्चे किस तरीके से समझ सकते हैं, किस तरीके से उनको समझाया जा सकता है। वरना बहुत बहुत बड़े टीचर हैं, इतने इतने बड़े टीचर हैं कि आप देखोगे 2-2 हज़ार रुपये कोर्स ले सकते हो आप, किसी का मैं नाम नहीं ले रहा, वहाँ से कोर्स ले लेना, फिर मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको अच्छे से पढ़ना, फिर एग्जाम में आपको बता देना कहाँ से ज़्यादा फंसा था। ठीक है, तो अब देखेंगे अधि। ठीक है, अधि उपसर्ग देखेंगे। 8वां उपसर्ग क्या है? अधि। तो हेडिंग डाल दी अधि। अब ये कहाँ होता है ये भी देखेंगे, हमको पहचान तो होनी चाहिए। तो अधि उपसर्ग तो कोई दिक्कत नहीं है, इसे तो आप देखते ही पहचान सकते हैं। जैसे अध्यक्ष हो गया, ये वीडियो परीक्षा 2018 में पूछा हुआ था। अध्यक्ष आपसे हो गया, आपसे कहेगा अध्यक्ष में क्या उपसर्ग है, अध्यक्ष शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आप खुद कहो, खुद बोलो, आप अध्यक्ष को बोलो, आप कहो सर अध्यक्ष, अधि प्लस अक्ष, तो इसमें अध्यक्ष में कौन सा उपसर्ग हो गया? अधि उपसर्ग हो गया, और मूल शब्द क्या हो गया? अक्ष हो गया। क्लियर? आपको सर बिल्कुल क्लियर है। अध्यादेश हो गया, अध्यादेश, अधिकार हो गया, अधिपति में तो डायरेक्ट ही दिख रहा है, अधिकरण हो गया, अधिनायक हो गया, इसमें तो डायरेक्ट ही अधि उपसर्ग हो रहा दिख रहा है। ठीक है, इसमें तो कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, तो पहचान लोगे इनमें या नहीं? आप कहोगे सर बिल्कुल पहचान लेंगे। ठीक है, आगे डाल देंगे अति उपसर्ग। क्या डाल देंगे? अति उपसर्ग। अब अति उपसर्ग कहाँ लगता है ये अच्छे से जान लेते हैं। अति उपसर्ग कहाँ लगता है? फिर वही बात, आपको कोई शब्द दिया जाएगा, जब आप उसे बोलेंगे तभी आपको उसमें उपसर्ग निकल आएगा। ठीक है, जैसे अति प्लस उक्ति, अतियुक्ति तो बोलेंगे आप, अतियुक्ति बोलो, बोलो आप खुद बोलो, तो आप खुद कहोगे सर अति प्लस उक्ति, तो उपसर्ग कौन सा हो गया? अति, मूल शब्द उक्ति, अत्यंत, अत्यंत बोलो, आपको सर अति, अति बोल रहे हो नहीं, अति प्लस अंत, तो इसमें क्या उपसर्ग हो गया? अति उपसर्ग हो गया। ठीक है, अति, अति प्लस आचार, अत्याचार। ठीक है, क्लियर है? बताओ, खुद बताओ, आपके मुंह से निकल रहा है या नहीं उपसर्ग? आपको सर खुद निकल रहा है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, बस आपको ये पता होना चाहिए उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। ठीक है, उपसर्ग संख्या 22 मैंने बताई, संस्कृत के उपसर्ग कितने? 22। कहाँ तक आ गए हम? 9 तक आ चुके हैं, और कौन कौन से ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अतिरिक्त, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, सब कुछ आपको पता है कौन सा उपसर्ग होगा इसमें। ठीक है, सब कुछ पढ़ सकते हो। 10वां डाल देंगे अनु उपसर्ग। 10वां अनु उपसर्ग। ठीक है, अनु उपसर्ग को देखेंगे, अनु उपसर्ग को देखेंगे ये होता कहाँ कहाँ है, तो इसमें तो कोई नई बात है नहीं। जैसे अनुज पूछ लिया, अनुज, अनुज में उपसर्ग क्या है? तो आपको पता है अनु उपसर्ग होता है, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा? अनु उपसर्ग हो जाएगा। अनुपात में आपसे पूछ लिया उपसर्ग क्या है, आप कहोगे सर अनु उपसर्ग होता है, अनु उपसर्ग हो जाएगा। अनुक्रम में अनु उपसर्ग हो जाएगा। अनुस्वार में अनु प्लस स्वार। इस संधि विच्छेद तो आपको आता होगा, नहीं आता है तो भी थोड़ा इंतजार करिए, हम कुछ ही टाइम में संधि का चैप्टर शुरू कर देंगे। ठीक है, और बहुत अच्छे से मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ संधि भी। ठीक है, तो अनुगमन, इसको तोड़ तो सकते हो, डायरेक्ट टूट रहा है तो इसमें कोई नई बात तो होती नहीं, बहुत आसानी से तोड़ सकते हो तुम। अनु प्लस गमन, अनुशासन, अनु प्लस शासन, तो आपको पता है अनु क्या होता है? उपसर्ग होता है, तो अगर आपसे किसी में पूछेगा तो आराम से बता दोगे। ठीक है, जैसे आपसे पूछ लिया अनुशासन में उपसर्ग है, तो आपको सर अनु उपसर्ग होता है, आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा संस्कृत का उपसर्ग होता है अनु, तो इसमें तोड़ोगे आप अनु प्लस शासन, और देखते ही आंसर लगा दोगे। आगे चलते हैं, आप खूब में देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, इतने मैंने लिए हैं कि आपको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, इनसे आप बहुत अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनुसरण, अनु प्लस शरण, अनुशीलन, अनु प्लस शीलन, अनुरूप, अनु प्लस रूप। ठीक है, आगे चलते हैं, अब आगे देख लेते हैं। 11 नंबर डाल देंगे आ उपसर्ग। ठीक है, आ उपसर्ग। अब ये आ उपसर्ग कहाँ होता है ये भी अच्छे से जान लेते हैं।
उपसर्ग लगता है जैसे आ जन्म हो गया, आ प्लस जन्म। आ जन्म में कौन सा उपसर्ग आपसे पूछा जाए, आपको सर आ उपसर्ग है। आमरण, आ प्लस मरण, तो इसमें आ उपसर्ग हो गया। आरक्षण, आ प्लस रक्षण, तो किसमें आरक्षण में आ उपसर्ग हो गया। आजीवन, आ प्लस जीवन, तो इसमें आ उपसर्ग हो गया। आचरण, आ प्लस चरण, इसमें क्या उपसर्ग हो गया, आ उपसर्ग हो गया। आक्रमण, आक्रमण में पता चल गया आरंभ, आ प्लस रंभ। ठीक है, आसानी से आप देखते ही पहचान लोगे, मुझे पूरा विश्वास है। ठीक है, इतने सारे शब्द आपको देख रखे हैं, इनकी सबकी प्रैक्टिस करिए और अच्छे से नोट्स तैयार करिए। एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका नोट्स से बाहर नहीं जाएगा, ये आपसे पहले भी कह चुका हूं। ठीक है, तो 12 में डाल देंगे अप, 12 में डाल देंगे अप उपसर्ग। अप उपसर्ग कहाँ लगता है ये आप अच्छे से जान लीजिए। ठीक है, अप भी आप देखते ही पहचान सकते हैं, जैसे अपभ्रंश हो गया, कोई शब्द दिया अपभ्रंश, मैं बताओ कौन सा उपसर्ग है, तो आपको पता है अप उपसर्ग होता है अप प्लस भ्रंश। अपयश, अप प्लस यश। अपहरण, अप प्लस हरण। अपमान, अप प्लस मान। अपकार, अप प्लस कार। देखते ही पहचान लोगे या नहीं, बस आपको ये पता होना चाहिए कौन कौन से उपसर्ग होते हैं। तो अब उपसर्ग होता है तो आप इसको आसानी से तोड़ सकते हैं, तोड़ लोगे, आपको उसे बिल्कुल तोड़ लेंगे, तो इसको आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला डाल देंगे अभी उपसर्ग। क्या, अभी उपसर्ग। अब अभी उपसर्ग कहाँ लगा होता है ये अच्छे से जान लेते हैं। जैसे अभ्यागत दे दिया आपको, अभ्यागत में क्या उपसर्ग है, या अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आप मुझे बताएंगे। जैसे मैं क्वेश्चन ही आपको बना देता हूं, अभ्यागत, अभ्यागत शब्द में कौन सा उपसर्ग है। 4 ऑप्शन आपको लिख देता हूं। अभी, आपको अभी वो इस तरीके से भी लिख कर दे सकता है, अब, अबे, कुछ भी दे सकता है। इस तरीके 4 ऑप्शन मैंने आपको बना दिए। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए उपसर्ग कौन सा होता है, तो आपको पता चलेगा कि अभी उपसर्ग होता है कौन सा वाला अभी, ये वाला अभी। ठीक है, छोटी ई की मात्रा लगी होती है, आपको ये पता होना चाहिए, इसलिए मैं आपको उपसर्गों की पहचान करा रहा हूं। ठीक है, तो आपने जब अभ्यागत बोला, अभी प्लस आगत, आप खुद बोलोगे, आप खुद बोलकर देखो, खुद अपने से प्रयास करो। अभी प्लस आगत, ठीक है, अभ्यागत। अभ्यास, अभियास, अभी प्लस आस। अभ्युदय, अभी प्लस उदय। अभिप्राय, अभी प्लस प्राय। अभिशाप, अभी प्लस साप। खुद क्वेश्चन में दे रखे हैं, तो इनको भी नहीं पहचान सकते कि आप आसानी से पहचान सकते हो। ठीक है, इतने सारे हैं आपके, इनकी अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिए बस। अभिमान, अभी प्लस मान। अभिज्ञान, अभी प्लस ज्ञान। आपसे यही पूछ सकता है अभिज्ञान शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको देखते ही पता चल गया अभी उपसर्ग है। आपसे ये पूछ सकता है अभिज्ञान शब्द में मूल शब्द क्या है, आपको सर उपसर्ग निकाल दो इसमें से, अभी क्या बचे, ज्ञान, ज्ञान हो गया मेरा मूल शब्द। ठीक है, आगे चलेंगे, उत उपसर्ग। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा बच्चे परेशान हो जाते हैं कि सर उत उपसर्ग के बारे में अच्छे से बता दो। ठीक है, तो बहुत अच्छे से जान लेते हैं उत उपसर्ग लगता कहाँ है। सबसे पहली बात, अगर आपने संधि पढ़ी है, व्यंजन संधि, ठीक है, अगर आपने व्यंजन संधि पढ़ी है, जिस बच्चे ने पढ़ी है तो उसको तो कहीं दिक्कत आएगी नहीं। ठीक है, नहीं पढ़ी है तो जब मैं पढ़ाऊंगा तब कुछ सब कुछ आपके क्लियर हो जाएगा, कोई डाउट बनता भी है तो। ठीक है, जैसे आपसे दे दे उल्लास शब्द में, सबसे पहले ये पता होना चाहिए संधि कौन सी है, तो संधि आपको व्यंजन संधि होती है इसमें। अब इसको तोड़ते किस तरीके से ये पता होना चाहिए, तो उसमें रूल यही कहता है, आधा ले आएगा, आधा ले और पूरा ले। ठीक है, आधा जय पूरा जय, आधा न पूरा न, आधा च पूरा च। किसी शब्द में आ जाते हैं तो उसको किस तरीके से तोड़ते हैं, उसको जैसे ये आ गया तो उसको उत, उत वो किस में टूट जाता है, उत में। जैसे आधा ले ये है तो ये किस में टूटेगा, तहलंत में। ठीक है,
ये है तो ये भी तय हलंत में टूटेगा। ठीक है, ये है, ये भी तय हलंत में टूटेगा। अगर आपने संधि पढ़ी है और व्यंजन संधि खासकर पढ़ी है तो आपको क्लियर होगा, इसमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी। नहीं पढ़ी है, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा और क्लियर हो जाएगा। बस अब इतना समझ गए हो तो इसको तोड़ना आप जान गए होगे। उल्लास को जब मैं तोड़ूंगा तो आपको सर इसमें तो कोई कहेगा ही नहीं कि उत उपसर्ग, इसमें तो पहचान नहीं पढ़ने की। कोई उल लगाएगा, कुछ कोई कुछ लगाएगा। ठीक है, तो इसको जो तोड़ते हैं वो तोड़ते हैं उत प्लस लास। ठीक है, ये क्या बना देते हैं, आधा लय और ये दोनों एक आधा और एक पूरा मिलके क्या बनाएंगे, तय हलंत बना देंगे। ठीक है, तो उत प्लस लास, ऐसे इसको तोड़ेंगे उत प्लस श्वास। ठीक है, इसका रूल भी है, अगर आपने व्यंजन संधि पढ़ी होगी किसी अच्छे टीचर से तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा। उत्तम हो गया उत प्लस तम, उल्लघन हो गया उत प्लस लघन, उन्नयन हो गया उत प्लस नयन, उल्लेख हो गया उत प्लस लेख, उच्चारण हो गया, उच्चारण हो गया, उच्चारण शब्द में देखो यहां पर आप फंस सकते हो। वो कैसे प्रश्न बनाएगा, उच्चारण शब्द में कौन सा उपसर्ग है। ऑप्शन ए उच्च, ऑप्शन बी उद, ऑप्शन सी उत, ऑप्शन डी उच्च। ठीक है, तो इस तरीके से आपको फंसा सकता है। ठीक है, जिसने नहीं पढ़ा होगा तो वो क्या करेगा, उच्च लगा देगा। ठीक है, लगा देगा। जिसको ज्ञान नहीं होगा, पहली बात तो ये पता होना चाहिए उच्च कोई उपसर्ग होता ही नहीं है, उच्च कोई उपसर्ग ही नहीं होता। पहली बात तो यही क्लियर होना चाहिए। उपसर्ग कौन सा होता, उत होता है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, मैंने बताया है ये आधा और ये आधा छः है, पूरा छः, जय जय ये होंगे तब भी, और या ले ले, कोई भी ये आधे आधे मिलके तय हलंत बनाते हैं। ठीक है, इसका पूरा रूल मैं आपको बताऊंगा जब संधि आपको पढ़ाऊंगा, व्यंजन संधि। ठीक है, अभी आप इतना समझ गए हैं तो बस इसको अच्छे से याद रखना है। जैसे आपको दे देगा वो, आपको ये भी दे सकता है उद्गार, उद्गार में, उद्गार शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो बहुत बच्चे क्या करते हैं, उद लगा देते हैं, जबकि उद उपसर्ग क्या होता है, उद नहीं होता उपसर्ग, उत होता है। क्या होता है, उत उपसर्ग होता है। ठीक है, तो उद नहीं लगाना है। क्या हो जाएगा ये, क्योंकि आपने अगर पढ़ा होगा, अगर आपने व्यंजन संधि के रूल अच्छे से पढ़े हैं तो ये द किसमें चेंज होता है, तय में चेंज होता है। किसमें चेंज होता है, तय में चेंज होता है। तो उत प्लस गार में ये टूटेगा, तो इसमें उद्गार में उपसर्ग होगा उत। क्लियर है, आपसे वो कह सकता उद्गम, उद्गम में कौन सा उपसर्ग है। तो यहां गलतियां मत कर देना, ये टूटेगा उत प्लस गम में। क्लियर, अब आपसे दे सकता है वो उद्योग। ठीक है, ये टूटेगा उत उद्योग, ये टूटेगा उत प्लस योग। ठीक है, आपसे जैसा उद्धार, तो उत प्लस हार, उच्छिष्ट, जिसने व्यंजन संधि पढ़ी है ना उसको तो उत उपसर्ग में कहीं दिक्कत ही नहीं आएगी। ठीक है, और नहीं पढ़ी है तो पढ़ लो किसी टीचर से, जब मैं आपको पढ़ाऊंगा इतने इसको रखिए पेंडिंग में, जब मैं आपको व्यंजन संधि पढ़ाऊंगा तब सब कुछ आपको क्लियर हो जाएगा। उत प्लस शिष्ट। ठीक है, अब देखते हैं आप पहचान सकते हो कौन सा उपसर्ग होगा। आपको सर बिल्कुल पहचान सकते हैं, उत उपसर्ग होगा। ठीक है, कौन सा होगा, उत उपसर्ग होगा। क्लियर है यहां तक, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। अब आगे चलते हैं, आगे डाल दीजिए अपी उपसर्ग। ठीक है, अपी उपसर्ग, इसके बारे में मैं आपको लिख कर ये बता देता हूं। ठीक है, जैसा आपसे दे देगा वो के
अपिधान, अपिधान में कौन सा उपसर्ग है, अपिधान में कौन सा उपसर्ग है, तो मुझे तोड़कर बताओ आप। अब तक तो आपने सारे कुछ देख लिए, सामने थे आपके, अब इसको तोड़ोगे जब आप, तो आप कहोगे सर अपि प्लस धान, ठीक है। तो इसमें उपसर्ग कौन सा हो जाएगा, अपि। कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अपि उपसर्ग हो जाएगा। क्लियर है। आपसे वो दे सकता है अपिहित, अपिहित, तो आपको पता होना चाहिए। आप कहोगे आपको कोई शब्द ये मिल जाता है, आपके दिमाग में जब अपिहित शब्द आप पढ़ोगे तो आपके दिमाग में एकदम आ जाएगा सर अपि उपसर्ग, सर ने बताया था अपि उपसर्ग होता है, तो आप इसे एकदम तोड़ोगे। अपि, फिर क्या बचा, प्लस हित, तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अपि हो जाएगा। आपसे कह दूं मैं अपि, अपिकीर्ति, ठीक है। ये एक पूछा गया था वीडियो के एग्जाम में, पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, सेकंड शिफ्ट में शायद। तो इसमें आपसे बताना है कौन सा उपसर्ग होगा, तो आप देखते ही पहचान लोगे सर ये टूटेगा अपि प्लस गिरती, ठीक है। तो इसमें कौन सा उपसर्ग हो जाएगा, अपि उपसर्ग हो जाएगा। क्लियर है। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं। 16 नंबर डाल दिए सु उपसर्ग, ठीक है, सु उपसर्ग। अब सु उपसर्ग को देखेंगे ये कहाँ कहाँ लगता है। जैसे स्वागत हो गया, ठीक है, स्वागत का संधि विच्छेद आपको आता होगा, कैसे करेंगे, सु प्लस आगत, तो क्या उपसर्ग हो गया, सु उपसर्ग हो गया, ठीक है। सुगम हो गया, तो आपको पता उपसर्ग, आपको पता होना चाहिए क्या होता है। आप कहोगे सर सु उपसर्ग हमने पढ़ा है, संस्कृत का उपसर्ग होता है सु, तो हम एकदम तोड़ देंगे, सु प्लस गम में। सुकर्म, आपको पता होगा सु उपसर्ग होता है काय का, संस्कृत का, तो आप एकदम तोड़ दोगे सु प्लस कर्म में, ठीक है। सुदर्शन, आपको पता है सु उपसर्ग होता है, तो आप एकदम तोड़ दोगे सु प्लस दर्शन, ठीक है। सुसंगति को आप एकदम तोड़ दोगे, सुदूर को आप एकदम तोड़ दोगे, मतलब आप आसानी से निकाल सकते हैं कौन सा उपसर्ग होगा। क्लियर है। अब आगे चलते हैं। जैसे आपसे पूछ लिया सुकुमार में कौन सा उपसर्ग है, तो आप कहोगे सु प्लस कुमार, सु उपसर्ग हो गया। आपको उससे बिल्कुल ठीक है। जैसे आपसे कह दिया जाए सुगंध, सुगंध में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको पता होगा कि सर ने बताया था संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, उनमें सु उपसर्ग भी होता है, तो आप एकदम कहोगे सर मैंने इसको तोड़ा सु प्लस गंध, तो इसमें से एकदम आप निकाल दोगे सु उपसर्ग होगा, ठीक है। क्लियर है, आपको से बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं। 17वां देखेंगे नि उपसर्ग, ठीक है, नि उपसर्ग। इसको देखेंगे ये उपसर्ग कहाँ लगता है। जैसे निकृष्ट हो गया, ठीक है, निकृष्ट हो गया, तो आपको पता है, आपको मैंने बताया संस्कृत के 22 उपसर्ग होते हैं, जिसमें नि उपसर्ग होता है और निर उपसर्ग भी होता है। निर अभी मैंने आपको पढ़ा था, ठीक है, निर उपसर्ग पढ़ा था आपने या नहीं। अब मुझे बताओ, दो शब्द मैं आपके सामने लिख देता हूं। एक तो नियुक्ति लिख दिया मैंने, ठीक है, एक लिख दिया मैंने निर्धन, निर्धन। एक तो नियुक्ति, एक लिख दिया निर्धन, ठीक है। तो आप इसे कैसे तोड़ोगे, इसमें निर उपसर्ग निकाल सकते हो क्या, कभी कंफ्यूजन हो रहा हो आपको, नहीं निकलेगा प्यारे बच्चों। नि, आप खुद कहोगे नि प्लस युक्ति, ठीक है, आराम से तोड़ दोगे। और आप इसमें खुद कहोगे निर्धन में, निर्धन में खुद कहोगे आप कि सर निर उपसर्ग निकलेगा प्लस धन, ठीक है। तो कंफ्यूजन तो आपको कहीं होना ही नहीं चाहिए। तो क्लियर आप पहचान लोगे, नियुक्त, निपात, निवास, निदर्शन, आराम से पहचान लोगे नि उपसर्ग को या नहीं, आपको सर बिल्कुल पहचान लेंगे। आगे चलते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे 18 उपसर्ग, ठीक है। इसमें क्या है, परिउपसर्ग,
परि उपसर्ग कहाँ लगता है ये बहुत अच्छे से हम समझने वाले हैं। तो अब कितने होते हैं, 22 होते हैं। यहाँ 18 तक हम आ चुके हैं, 4 उपसर्ग और रह गए हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझते हैं। बताना एक एक क्लियर हुआ या नहीं। अगर कहीं कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, अगली नेक्स्ट क्लास में मैं ले लूँगा। ठीक है, वरना नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हिंदी के उपसर्ग और अरबी फारसी के उपसर्ग। ठीक है, 2 क्लास में आपके उपसर्ग बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएंगे और तीसरी क्लास में मैं कोशिश करूंगा कि आपके प्रत्यय को कंप्लीट कर दूं। मतलब 3 क्लास में आपका टोटल उपसर्ग एवं प्रत्यय चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, बस आप लोगों का साथ चाहिए। तो परि उपसर्ग कहाँ लगता है ये देखेंगे। जैसे आपको दे दिया पर्यावरण, परि प्लस आवरण, आपको दे दिया पर्यावरण में उपसर्ग है। ठीक है, यह पर्यावरण शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आपको पता होना चाहिए। जब आप इसको बोलकर देखो खुद, परि प्लस आवरण, परि प्लस आवरण, तो कौन सा उपसर्ग होगा, परि उपसर्ग हो गया। आपसे कह दिया जाए परीक्षा में कौन सा उपसर्ग है, तो आप खुद बोलो, आप खुद कहो। आपको ऐसे भी दे सकता है वो, परीक्षा शब्द में कौन सा उपसर्ग है। 4 ऑप्शन आपको देगा। एक तो परि, परि, पर, परा। ठीक है, तो आप मुझे बताओ, परीक्षा को आप तोड़ो, परि प्लस इच्छा। ठीक है, तो आपको देखते ही, और परि कौन सा वाला है, कौन सा वाला परि है, ये दोनों बताओ, इनमें से बताओ कौन सा है। आप देखते ही कह दोगे सर ये परि ये होता है। ठीक है, परि उपसर्ग ये वाला उपसर्ग होता है, ये कोई उपसर्ग नहीं होता। ठीक है, ये परि कोई उपसर्ग नहीं होता, बी वाला कोई उपसर्ग नहीं होता। ठीक है, इसलिए कंफ्यूज मत हो जाना। और ये तो वैसे ही नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा या नहीं। आप कहोगे सर बिल्कुल हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो पहचान लोगे, परिधि, परि प्लस धी, परिणय, परि प्लस ने, परिणाम, परि प्लस नाम, परिवार, परि प्लस बार, परिचय, परि प्लस चय। ठीक है, परि उपसर्ग को देखते ही पहचान लोगे, आप कहो सर बिल्कुल पहचान लेंगे। आगे चलेंगे, उपसर्ग नंबर 19वां क्या है, परा। परा उपसर्ग होता है। ठीक है, परा उपसर्ग होता है। अब देखेंगे परा उपसर्ग कहाँ लगेगा, ये किस शब्द में परा उपसर्ग पाया जाता है वो तो देख लो। देखते ही शब्द खुद कहेगा कि मेरे अंदर ये उपसर्ग है। जैसे पराजय कोई शब्द आपको दे दिया, तो इसमें मुझे खुद बताओ संधि विच्छेद तो करना आपको आता होगा या नहीं आता। मैं आपसे कहता हूँ पराजय को तोड़ के बताओ मुझे, क्या आप ऐसे तोड़ दोगे, पर प्लस अजय, अजय क्या होता है, या अजय तोड़ोगे। ठीक है, नहीं प्यारे बच्चों, ये टूटेगा, पराजय टूटेगा परा प्लस जय में। ठीक है, परा प्लस जय में। ठीक है, तो पराजय में कौन सा उपसर्ग होगा, परा उपसर्ग होगा। परामर्श, परा प्लस मर्श, पराक्रम, परा प्लस क्रम, पराकाष्ठा, परा प्लस काष्ठा, पराभव, परा प्लस भव। क्लियर है, ये तो खुद क्वेश्चन बता रहा है, खुद शब्द कह रहा है कि मेरे अंदर ये उपसर्ग है। क्लियर, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। आगे चलते हैं, 20वां है अब उपसर्ग, अब। ठीक है, अब उपसर्ग, अब इसको देखेंगे, अब उपसर्ग किस शब्द में पाया जाता है। जैसे मैंने कहा ना, शब्द खुद बता रहा है कि मेरे अंदर ये उपसर्ग है, बस तुम्हें ये पता होना चाहिए उपसर्ग होते कौन कौन से हैं। ठीक है, जैसे अब मूल्य, अब इसने खुद कहा मेरे अंदर अब उपसर्ग है, अब मुझे निकालो। ठीक है, तो ये क्या, मूल्यन बचा, अब मूल्यन। ठीक है, अब प्लस मूल्यन, इसको भी तोड़ देंगे, इसको तोड़ देंगे। अब जैसे आपसे कहता है अवकाश, अवकाश शब्द में कौन सा उपसर्ग है, तो आप कह दोगे, आपको पता होगा संस्कृत के 22 के 22 उपसर्ग आपको पता होंगे, तो आप एकदम कह दोगे कि यार अब उपसर्ग होता है, मतलब इसमें जो कौन सा उपसर्ग है, अब उपसर्ग है। अब तार कह दिया, तो खुद शब्द को देखते ही आप 1 सेकंड में पहचान लोगे कि इसके अंदर कौन सा उपसर्ग है। ठीक है, अब तरण, अब प्लस तरण, अब शेष, अब प्लस शेष। क्लियर है, आपको सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है,
पहचान लोगे या नहीं? आपको बिल्कुल पहचान लेंगे। 21वां डाल दीजिए बी उपसर्ग, ठीक है, बी उपसर्ग। इसको पढ़ेंगे अब ये कहाँ पाया जाता है, इसको भी आप देखते ही पहचान लेंगे, देखते ही पहचान लेंगे। व्युत्पत्ति, व्युत्पत्ति में पूछ लिया आपसे, व्युत्पत्ति में कौन सा उपसर्ग है, व्युत्पत्ति शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो मुझे खुद बताओ, आप खुद बोलकर देखो। जब आप खुद बोल रहे होंगे तो आप कहोगे सर बी प्लस उत्पत्ति, ठीक है। तो कौन सा उपसर्ग हो गया? बी उपसर्ग हो गया। बस आपको ये पता होना था कि ये उपसर्ग होता है या नहीं होता। आपको पता चल गया ये उपसर्ग होता है बी, तो आप देखते ही पहचान लेंगे। आपसे व्यर्थ पूछ ले, बी प्लस अर्थ, व्याकुल बी प्लस आकुल, व्यापक बी प्लस आप, ठीक है, व्यायाम बी प्लस आयाम, विपक्ष बी प्लस पक्ष, विदेश बी प्लस देश, विकार बी प्लस कार। क्लियर? पहचान लोगे या नहीं? आपको सर बिल्कुल पहचान लेंगे, ठीक है। अब आगे चलेंगे, लास्ट है उपसर्ग नंबर 22, ठीक है। संस्कृत के 22 उपसर्ग हम बहुत अच्छे से कंप्लीट कर चुके हैं प्यारे बच्चों, लास्ट है। और विश्वास रखिए अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो जितने आपको मैंने शब्द दिखाए हैं ना, इनसे एक भी बाहर नहीं जाएगा, बिल्कुल सेम आपको ऐसे ही एग्जाम में रखे हुआ मिल जाएगा, ठीक है। लास्ट है उप उपसर्ग। क्या है? उप उपसर्ग। अब ये कहाँ लगता है इसको भी देख लेते हैं। जैसे हो गए उपवन, उपवन में कौन सा उपसर्ग है, उपवन शब्द में कौन सा उपसर्ग है? तो आप कहो सर उप प्लस वन। ये तो खुद कह रहा है ना, मुझे ये बताओ खुद कह रहा है या नहीं शब्द कि मेरे अंदर उप उपसर्ग है? ये जो भी शब्द होगा वो खुद कह देगा कि मेरे अंदर ये उपसर्ग है, ठीक है। उपस्थिति उप प्लस स्थिति, उपदेश उप प्लस देश, उपग्रह उप प्लस ग्रह, उपयोग उप प्लस योग। बताओ इसमें कुछ नया है? कुछ भी नया नहीं है प्यारे बच्चों, देखते ही लगा सकते हो। बस आपको क्या ज्ञान होना चाहिए? आपके 22 के 22 उपसर्ग का ज्ञान होना चाहिए, कौन सा उपसर्ग होता है। फिर शब्द आपसे खुद कहेगा कि मेरे अंदर ये उपसर्ग है। क्लियर है? आपको उसे बिल्कुल क्लियर है, ठीक है। तो यहाँ तक ये उपसर्ग कंप्लीट से प्यारे बच्चों, हमने संस्कृत के उपसर्ग को बहुत अच्छे से समझ लिया है। 90% क्वेश्चन अगर उपसर्ग से पूछा जाता है तो 90% क्वेश्चन संस्कृत के उपसर्ग से ही पूछा जाता है। अब 10% वो आपसे हिंदी, अरबी या फारसी या उर्दू के उपसर्ग से भी पूछ सकता है। तो हम कल जो है उसको भी अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम प्रत्यय को अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। और हमारा उपसर्ग प्रत्यय का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। बहुत बच्चे परेशान हैं कि सर आप कोर्स कंप्लीट कराएंगे या नहीं कराएंगे। तो मैं आपसे वादा करता हूँ अभी मुझे इतना टाइम नहीं मिल पा रहा, काम आपको पता है ऑफलाइन क्लासेस चल रही हैं, ठीक है। आप इतना साथ नहीं दे रहे कि जिससे मैं ऑफलाइन क्लासेस बंद करके मैं ऑनलाइन ही आ जाऊँ आपके साथ, ठीक है। बट आप लोग साथ ही नहीं देते, वीडियो को शेयर ही नहीं करते हो, लाइक करते नहीं हो, ठीक है। मैं जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहा हूँ जो ऑफलाइन वाले बच्चे हैं उनको जल्दी से कोर्स कंप्लीट करा दूँ और आपके साथ ही आ जाऊँ, फिर सब कुछ ऑनलाइन, ठीक है। अब मैंने बच्चों से वादा कर दिया है 100 बच्चों का टारगेट बैच है, तो उनको मैं धोखा नहीं दे सकता, ठीक है। उनका पुलिस का बैच है, तो मैंने उनसे वादा किया कि आप सभी बच्चों को पुलिस में लगवाऊंगा। जो वादा मैंने कर दिया प्यारे बच्चों, उससे पीछे नहीं हटता हूँ, ठीक है। और आपसे भी कह दिया कि आपका कोर्स कंप्लीट कराऊंगा और बहुत अच्छे से कंप्लीट कराऊंगा, क्योंकि जो बच्चे मेरे ऑफलाइन वाले वीडियो देखते हैं तो वो खुद कहते हैं सर आप ऑनलाइन ऑफलाइन से भी अच्छा पढ़ाते हो, ठीक है। अब आप समझ सकते हो जो मुझसे बच्चा पढ़ता है बस रेगुलर पढ़ते रहिए। अगर मैं 5 दिन 10 दिन वीडियो नहीं डालता हूँ तो आपको क्या करना है? ऐसे नहीं बैठे रहना। आपको जो पिछले वीडियो हैं सबके नोट्स तो आप बना रहे हो, अच्छे से उनका रिवीजन कर लीजिए। बस अच्छे से अगर आप उन सभी वीडियो का रिवीजन कर लेंगे तो विश्वास रखिए आपको एक एक पॉइंट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा और एग्जाम आप देखते ही निकाल दोगे। फुल में से फुल मार्क्स हिंदी में आपके कब आ जाएंगे ये आपको पता ही नहीं चलेगा, ठीक है। अभी ज़्यादातर बच्चे पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, तो पुलिस का जब तक फॉर्म आएंगे तो कोशिश करूंगा जब तक ये आपकी कंप्लीट करा दूं हिंदी, वरना जब तक आपका एग्जाम होगा उससे 10 या 15 दिन पहले आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा, बहुत अच्छे से आपका रिवीजन करा दूंगा। आप इसकी टेंशन बिल्कुल ना लें, ठीक है। बस आपसे इतनी सी रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करो, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। तो प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।